सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, इसके माध्यम से न केवल मानव जाति के प्रति मंगल की कामना की गई है, कल्याण की कामना की गई है, अपितु इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों के प्रति मंगल की कामना की गई है। और उसका कारण यह है कि संपूर्ण जगत में जितने भी प्राणी हैं वे किसी न किसी रूप में मानव जाति के प्रति उपकारक रहे हैं, मानव जाति के प्रति किसी न किसी रूप में उनका उपकार रहा है। और इस उपकार की श्रृंखला में सबसे अधिक उपकार मानव जाति के प्रति अगर किसी प्राणी का है तो वह है गौ माता। गौ माता का ऐसा गौरव है हमारी भारतीय संस्कृति में कि उनका जो ऋण है मानव जाति के ऊपर, उस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। इसलिए गाय के विषय में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय संपूर्ण विश्व की माता है। हमारे जन्म के पश्चात हमारी जो जननी है वे कुछ समय के लिए अपने दुग्धपान के द्वारा हमारा पालन पोषण करती हैं, लेकिन गोमाता अपने दूध, दही और घी के द्वारा जीवन पर्यंत हमारा पालन पोषण करती हैं। इसलिए गौ माता का अत्यंत उपकार हमारे जीवन में है। उनका जो ऋण हमारे ऊपर है उससे कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं उन्हें गौ माता के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। गौ माता की जो सेवा है उस सेवा का फल यह है कि उनकी सेवा करने से हमारा जो जीवन है वह सुखमय बनता है, समृद्धिमय बनता है। बृहत् पाराशर स्मृति में तो यहां तक कह दिया गया है कि सर्वे देवाः स्थिता देहे। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी देवी देवता हैं उन सब का निवास गौ माता के शरीर में है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से केवल गौ माता की सेवा का ही फल प्राप्त नहीं होता, अपितु समस्त देवी देवताओं की जो पूजा है उसका भी फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी परम वंदनीय जो गौ माता हैं उनका संरक्षण, उनका संवर्धन हमारी इस भारत भूमि पर सदैव ही होता रहे, ऐसी भगवान के चरणारविंदों में अहर्निश प्रार्थना।